सो हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक यूनिक चैप्टर। यूनिक क्या बोलेंगे यार, टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन भी पढ़ा आपने, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन तो आप 6, 7, 8, 9 से पढ़ते ही आ रहे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये पहला लॉ था। एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन, दैट इज कॉल्ड इट्स योर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों आप लॉ जानते हैं। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये फर्स्ट लॉ था। और बाकी तीनों लाइन, तीनों रे लाइट, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल और आपका रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पे, एक ही पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर लाई करता है, दैट इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन क्या बोलता है। ओके, रिफ्रैक्शन होता क्या? तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, मतलब आप ऐसा समझो कि भाई लाइट अभी वैक्यूम में या फिर एयर में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। जिधर का वाटर, जिधर एयर का मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर में, बहुत दूर दूर में डिवाइडेड है भाई, नजदीक नजदीक रहता तो कुछ अलग था कहना, लेकिन अभी क्या दूर दूर है। हम कुछ अगर बोल भी रहे हैं आपको तो भाई सीधा कोई ओपेक नहीं आ रहा है बीच में, किसी तरह का कोई मतलब कोई वैसा बॉन्डिंग नहीं है या बाउंडेशन नहीं है बीच में कि बाउंड्री कोई तय नहीं किया हुआ कि मैं बोलूंगा तो आपको कोई साउंड को रोकेगा। सेम उसी तरह लाइट है, लाइट को अभी कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये क्या हो गया कि लाइट मेरे को आ रहा है, मैं दिख रहा हूँ, विजिबल हूँ। तो ये हो गया कि इरेरर मीडियम है भाई। मॉलिक्यूल्स, एयर का जो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, दूर दूर है, ठीक है। अगर मैं अगर मीडियम चेंज करता हूँ, अगर मैं इसी मीडियम को वाटर में, आप मुझे वाटर में देख पाओगे। अगर मेरे को पूरा अंदर तक एकदम डिप कर दिया जाए, डुबा दिया जाए एकदम अंदर तक, तो क्या मैं आपको ऊपर से विजिबल हो पाऊंगा? यस, विजिबल हो पाऊंगा, बट उतना क्लियरिटी नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि रे लाइट उतना अच्छा से पास आउट करके नहीं जा पाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग का देखने का सबसे बड़ा मतलब रीजन कैसा होता है कि हम देखते कैसे कि किसी ऑब्जेक्ट पे वो लाइट स्ट्राइक हुआ एंड देन वो स्ट्राइक होकर के हमारी आंखों तक आ रहा है, तब हम उस चीज को विजिबल कर पाते हैं, मतलब उस चीज को हम देख पाते हैं, ठीक है ना। तो वही फिनोमिना है लाइट का भाई। जब तक उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगा नहीं, तब तक आप उस ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो वो ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ा, देन वो मेरे आंखों तक आया, वो रे लाइट रेटिना में इमेज बना, देन वी विल एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। अब अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है क्या, तो भाई रेरर मीडियम, अगर रे लाइट अगर अपना मीडियम को चेंज करता है, अगर लाइट रेज अगर एयर से जा करके, हो सकता है किरोसिन ऑयल से जाए, या फिर हो सकता है वाटर से जाए, या हो सकता है पेट्रोल से जाए, तो क्या फिनोमिना हो सकता है? क्या उसका स्पीड घटेगा, बढ़ेगा? तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि भाई पानी में आपको दौड़ा दिया जाए कि भाई पानी में दौड़ो आप, और आपको मैं बोल दूंगा कि खुले एकदम एरिया में कोई फील्ड है अच्छा सा, उसमें मैं दौड़ाऊँ आपको, तो आपको क्या लगेगा कि भाई जाहिर सी बात है पानी वाला में आपका स्पीड अप आपका स्लो हो जाएगा, बट आप खाली एरिया में ऐसे दौड़ पाओगे आप अच्छा से। या फिर मैं आपको बोल दूंगा कि एक काम करो, अभी आप दौड़ रहे थे एकदम पूरा फील्ड खाली था, अब मैं बोल दूंगा अचानक ही मार्केट में रन करो, आप दौड़ो भाई, मार्केट में भाई हजारों का भीड़ में आप दौड़ोगे तो आपका स्पीड स्लो हो जाएगा। सेम फिनोमिना लाइट का ही होता है। लाइट को जितना वैक्यूम या जितना खाली मिलेगा ना, जितना खाली मिलेगा लाइट उतना अच्छा ट्रैवल करता है, उतना अच्छा स्पीड में ट्रैवल करता है। और जितना उसको मतलब एलिमेंट्स मिलेगा, या फिर आपका वाटर का मॉलिक्यूल्स में जो भी आपका मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा आपको, नजदीक नजदीक में मिलेगा उसका मॉलिक्यूल्स, तो उतना ही वो क्या करेगा, स्लो हो जाएगा, उसका स्पीड डाउन हो जाएगा, ठीक है। सेम फिनोमिना वैसे ही होता है जैसे हम लोग में होता है। अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन क्या होता है? पहला केस में हम लोग देखते हैं कि भाई चेंज इन मीडियम, कि हम लोग अगर मीडियम चेंज करते हैं तो लाइट का बेंडिंग कैसे होता है। तो पहला तो होता है भाई इसमें कि अगर हम रेरर टू डेंसर में जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, यानी कि जैसे ही सरफेस चेंज होगा रेरर से डेंसर वाला सरफेस, उसमें ही ये बेंड कर जाएगा, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। ओके, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। आप लोग जान इंसिडेंट रे आता है, उसके बीच में एक नॉर्मल इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, फिर वो रिफ्लेक्टेड जाता है, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्शन का कहानी था। बट
इन अब रिफ्रैक्शन में अलग हो जाएगा कि भाई एक रेरर से तो आ रहा है, मतलब रेरर से इंसिडेंट रे आ रहा है, बट वो पेनिट्रेट करके उस डेंसर मीडियम से भी क्रॉस होगा। कैसे, आइए देखते हैं। मान लिया हमने ग्लास स्लैब लिया है, ये आपका ग्लास स्लैब है सपोज, ओके। अब हमने इसमें कुछ, चलो कलर क्या ही रहेगा, सपोज करो ये डेंसर मीडियम है, ग्लास स्लैब देखा ही आप लोगों ने, या कुछ भी आप ले लो यार डेंसर में, आप वाटर लेना तो वाटर का कोई एक ट्रांसपेरेंट कोई भी चीज ले लो, सही रहेगा जो आपको लेना हो। मैं लिया हूँ ग्लास स्लैब, ओके। ये ट्रांसपेरेंट होता है मीडियम, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूँ आपको कि इसे मैं लेता हूँ डेंसर मीडियम, इसे मैं बोलता हूँ कि ये भाई क्या है, ये डेंस मीडियम है, इसको मैं बोल रहा हूँ डेंसर मीडियम। और मैं ले लेता हूँ एयर के मॉलिक्यूल्स, सपोज कीजिए कि मैं ये ले ले रहा हूँ एयर के मॉलिक्यूल्स, ये रेरर मीडियम हो गया, सपोज कीजिए, ऐसा कुछ है नहीं कि भाई, ठीक है। ये अब मैं आपसे बोला कि भाई जब पहला केस मैंने बोला आपसे कि जब रेरर से डेंसर की ओर जाता है रेलाइट तो वो बेंड करता है टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, वो आ जाएगा। कैसे आएगा चलिए देखते हैं। तो चलो कलर चेंज करता हूं, देखिए ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा इंसिडेंट रे। नॉर्मल कहां से बनेगा, एकदम इसके सरफेस से ही नॉर्मल बनाया जाए। ठीक है, ये रहा आपका नॉर्मल, थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है। ये रहा नॉर्मल आपका। मैंने क्या कहा था कि रे लाइट जब भी रे लाइट इंसिडेंट करेगा किधर से, रेरर मीडियम से, ये आपका रेरर मीडियम हो गया, रेरर मीडियम। जब भी आपका इंसिडेंट रे एंटर करेगा रेरर से डेंसर मीडियम की ओर तो वो बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल। ये देखो, दिस इज योर एंगल, ये एंगल आई था और ये एंगल आर है, ये रिफ्रैक्टेड, ठीक है। अब ये एक केस हो गया कि भाई पहला, जब रे लाइट रेरर मीडियम से आया और पेनिट्रेट करते हुए भाई ग्लास स्लैब के अंदर में चला गया, वो डेंस मीडियम है, वो पूरा मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट है तो डेंस मीडियम में गया। अब वो क्या किया, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया। अगर अब मैं आपको बोलूं कि इसका दूसरा वर्जन अगर डेंसर से फिर रेरर की ओर जाएगा तो क्या केस होगा, तो सिंपल सी बात है भाई, सेम एक ले लेता हूं, सपोज कीजिए ये ग्लास स्लैब है, या फिर उसी में दिखाता हूँ, चलिए इसी में देखते हैं। हाँ ये देखिए, तो दूसरा केस में हम लोग देखेंगे क्या कि भाई अगर यही स्टोरी डेंसर से रेरर में
तो क्या होगा, तो कैसे होगा, तो ये जाएगा ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से भागेगा, दूर जाएगा। ये बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल हो रहा था उस टाइम कि भाई इंसिडेंट रे आया और इसका नॉर्मल बना, और ये इंसिडेंट रे यहाँ है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। ये अगर नॉर्मल है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसका एंगल क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, कम होते जाएगा, ये नजदीक आते जाएगा जैसे जैसे रेरर से डेंसर की ओर आएगा। लेकिन अगर हम बोले कि भाई अब डेंसर से रेरर की ओर जाएगा तो क्या कहानी होगा, तो ये देखिए, अब अगर डेंसर से रेरर की ओर जाएगा तो स्टोरी इसका चेंज हो जाएगा। ये अब क्या भागेगा, ये किधर जाएगा, अब ये जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर। देखिए कैसे, ये देखिए, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल बनाया, यहाँ एक नॉर्मल, इसका ज्यादा हो गया, एक सेकंड, थोड़ी सी, हम इसके लिए एक नॉर्मल बनाएंगे, तो नॉर्मल ये रहा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, ये क्या करेगा, भागेगा, किधर भागेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसे भागेगा। अब इसके लिए इंसिडेंट रे हो जाएगा, क्योंकि भाई रेरर से डेंसर की ओर जा रहा है ना, तो ये आपके लिए इस बार एंगल आई होगा और ये इस बार एंगल आर होगा। ओके, रिफ्रैक्ट, तो ये हो गया मेरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि भाई रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगा तो क्या। अब हम देखेंगे अगला बार कि स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ में होता क्या है, जिसको बोलते हैं साइन आई बाय साइन आर, स्नेल्स चाचा ने क्या लॉ दिया था उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून, बाय बाय।